हे भगवान, ये कैसा वक्त आ गया। खेत सूख गए हैं और घर में बच्चों के लिए अनाज तक नहीं है। गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। पर रघु गांव छोड़कर कहाँ जाओगे? काम के लिए बाहर गांव तो जाना ही पड़ेगा। रघु काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह प्रीतमपुर गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वह एक अमीर किसान छगनलाल सेठ के पास आ पहुंचता है। सेठ जी, मैं रघु दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। सेठ जी, काम की तलाश में आया हूं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी। अरे, तुम्हारी हालत बहुत खराब है। वैसे मेरे पास एक काम तो है, अगर तुम करो तो। सेठ जी, आप चिंता ना करें। मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वह काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। ठीक है रघु, गोदाम में अनाज के बोरे उठाने होंगे। 100 रुपए रोज और 2 वक्त का खाना मिलेगा। ठीक है सेठ जी, मैं यह काम कर लूंगा। रघु ने छगनलाल सेठ के गोदाम में काम करना शुरू कर दिया। सुबह होते ही वह सबसे पहले पहुंच जाता, बोरे उठाता, साफ सफाई करता, अनाज तौलता। धूप की तपिश हो या बरसात की बूंदें, रघु कभी पीछे नहीं हटता। रघु ने दिन रात खून पसीना एक कर दिया। एक दिन की बात है, गोदाम में रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी। अचानक रघु को गोदाम की छत से पानी रिसने की खबर मिली। वह तुरंत वहां पहुंचा और देखा कि अनाज के बोरे पानी से खराब हो सकते हैं। रघु ने बिना देर किए अपनी चादर फाड़कर छेदों पर लगा दी, बोरे इधर उधर सरकाए। रात भर वो भीगता रहा, लेकिन अनाज बचा लिया। अगली सुबह जब छगनलाल सेठ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गोदाम सही सलामत है। अरे, ये कैसे बचा रह गया? बाकी जगह तो आधा गांव डूबा पड़ा है। रघु ने चुपचाप सब बता दिया। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखकर मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 300 रुपए कर रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ महीनों की मेहनत के बाद रघु के पास 15,000 रुपये जमा हो जाते हैं। रघु खुश होकर अपने घर जाता है। चंदा, ये लो मेरी मेहनत की कमाई। रघु, इतने पैसे तो हमने कभी सपने में भी नहीं देखे थे। हाँ चंदा, मैं सोच रहा हूँ इन पैसों को कहीं सुरक्षित रख दूं। घर में रखना सही नहीं है, क्योंकि आजकल चोरी बहुत हो रही है। अगर आप पैसे सुरक्षित रखना चाहते हो तो गोविंद सिंह जमींदार के पास रख दो। सब गांव वाले वहीं रखते हैं। ठीक है चंदा, मैं कल सुबह ही जमींदार जी के पास जाऊंगा। रुको, कहाँ अंदर आए जा रहे हो? मुझे जमींदार जी से मिलना है। मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है तुमको उनसे, मुझे बताओ। जी, मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास। अच्छा, ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्ते जमींदार जी, मैं रघु हूँ। आपके पास पैसे सुरक्षित रखने आया हूँ। कितने रुपए हैं? जमींदार जी, ये 15,000 रुपए है मेरी मेहनत की कमाई। मुझे डर है कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? अरे, मेहनत की कमाई, चिंता मत करो। तुम्हारे पैसे मेरी तिजोरी में सुरक्षित रहेंगे। रघु जमींदार जी को पैसे देकर वहां से चला जाता है। रघु ईमानदारी और मेहनत से छगनलाल सेठ के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन रघु सोचता है, अब बहुत साल हो गए छगनलाल सेठ के यहाँ काम करते हुए।
वैसे सेठ जी बहुत अच्छे इंसान हैं, पर सोच रहा हूं कि खुद की जमीन लेकर उसी पर खेती करूं। तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूं। अब जो मेरे पास थोड़े कुछ पैसे हैं और जो जमींदार के पास कुछ पैसे संभालने के लिए दिए हैं, वो जमा करके थोड़ी जमीन खरीद लूंगा। आज ही जमींदार से मिलने जाता हूं और अपने रुपए मांगता हूं। यह सोचकर रघु जमींदार जी के घर चला जाता है। जमींदार जी, मैं अपने रुपए वापस लेने आया हूं। आपके पास मैंने 15,000 दिए थे संभालने के लिए। अरे भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। आप कौन हो? मैं रघु हूं। मैंने आपको 6 महीने पहले रुपए दिए थे रखने के लिए। कोई सबूत है? कागज, गवाह है तुम्हारे पास? कागज तो नहीं है मेरे पास। आपने तो उस समय ऐसा कुछ कहा नहीं था। बिना कागज के तो मैं कोई लेन देन करता ही नहीं हूं। बिना सबूत के कोई पैसे नहीं मिलेंगे। भागो यहां से। गार्ड, इसे बाहर निकालो। ऐसा मत करो जमींदार जी, ये मेरी जिंदगी की कमाई है। गार्ड उससे धक्का देकर वहां से बाहर निकाल देते हैं। जोरदार बारिश हो रही थी। रघु भीगता हुआ उदास होकर घर लौटता है। चंदा, हमारे खून पसीने के रुपए सेठ ने हड़प लिए। मेरी मेहनत की कमाई चली गई। जिंदगी बर्बाद हो गई चंदा। निराश मत हो रघु, ईश्वर सब देख रहा है। मेहनत करने वाले को कोई कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। हमें बस धैर्य रखना होगा। रघु चुपचाप उसकी बात सुनता है, मगर मन में तूफान मच रहा है। अगले दिन रघु खेत की ओर जा रहा होता है। तभी उसकी नजर तालाब की तरफ जाती है। एक बच्चा पानी में गिरकर डूबने लगता है। रघु बिना सोचे समझे छलांग लगाता है, लेकिन रघु पूरी ताकत लगाकर बच्चे को किनारे ले आता है। रघु उस बच्चे की जान बचा लेता है। तभी जमींदार दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है। मेरा बेटा! कोई मेरे बेटे को बचाओ! वो दौड़ता हुआ आता है और देखता है कि उसका बेटा सुरक्षित है। रघु, तूने मेरे बच्चे की जान बचाई है। आज अगर तू ना होता तो मैं बर्बाद हो जाता। जमींदार जेब से एक थैली निकालता है। उसमें रुपए रखे होते हैं और रघु को देता है। ये तेरे 15,000 रुपए जो मैंने लालच में हड़प लिए थे। आज समझ आया कि असली दौलत रुपए नहीं, इंसानियत है। तू बड़ा आदमी है रघु, मुझे माफ कर दे। रघु थैली लेता है और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देता है।